वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास टीएस टक्कर विन मीडिया से एक बार फिर संगत जी के दर्शन करने हाजिर है। थंबनेल के अकॉर्डिंग जो मेरा वीडियो है वो तख्त श्री पटना साहिब से रिलेटेड है और पटना साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 10वें पातशाह की जन्मस्थली है। और आज का वीडियो जो है उस शुरू करने से पहले मैं गुरु महाराज का एक वाक्य जो उनके जीवन में घटा तो मैं उसकी बात करना चाहूंगा। ये संबंधित उसी वीडियो से रिलेटेड है, इसलिए मैं आप संगत जी को वो शेयर करना चाह रहा हूं। और बहुत ही संगत जी को वो पहले से ज्ञान है, क्योंकि ऑलरेडी हम सिख समाज के जो कार्यक्रम प्रोग्राम होते रहते हैं, जहां पर समागम होते रहते हैं, वहां पे ये चर्चाएं की जाती हैं। लेकिन आज की जो घटना, जो विवाद है, वो भी इस घटना से आप रिलेट करके देखिएगा। दास ने एक छोटी सी कोशिश करी है। गुरु गोबिंद सिंह जी जब जंग समाप्त होती है तो विश्राम कर रहे होते हैं, तो वहीं जब वहां लोग घायल पड़े रहते हैं, वहां अपनी सिखों की फौज भी होती है, मुगलों की फौज भी होती है, दोनों साइड में जब ये खूनी झड़प होती है तो काफी लोग घायल हो जाते हैं। तो वहां देखा जाता है कि भाई घनैया जी जो कि सभी को पानी पिला रहे हैं, मश्क से पानी पिला रहे हैं। मश्क एक होता है कि पीछे में एक पोटली वीडियो में आप देख ही रहे हैं कि मश्क से पानी पिला रहे हैं। साइड में आपने देखा ही है, मैंने फोटो लगा दी है कि किस तरह से घायलों की पानी पिला रहे हैं। लेकिन वो घायल वो हमारी ही फौज के नहीं थे, वो मुगलों के भी जो हमारे द्वारा घायल किए गए थे, यानी कि हमारे दुश्मन जिसको कह सकते हैं एक वार के अंदर, उनको भी पानी पिलाया जा रहा है। तो इसकी शिकायत को लेकर के जो गुरु गोबिंद सिंह जी के पास कुछ लोग जाते हैं कि भाई घनैया जी को पता नहीं क्या होगा, वो सबको पानी पिलाए जा रहे हैं, हमारे दुश्मनों को भी पानी पिला रहे हैं। तो गुरु गोबिंद सिंह जी बोले उनको बुलाइए मेरे पास, भाई घनैया जी को लेके आए। तो वो तो खुश हो गए, इसको तो अब डांट पड़ेगी, गुरु साहब जी तो इससे नाराज हो जाएंगे। लेकिन गुरु साहब जी ने जब उनको बुलाया तो बोलेंगे भाई घनैया जी ये मलहम पट्टी भी ले जाओ, आप उनके मलहम पट्टी भी करेंगे। ऐसे थे मेरे चौधरी प्रीतम, ऐसे थे मेरे गुरु महाराज जो कि दुश्मनों को भी गले लगाकर रखते थे। गुरु गोबिंद सिंह जी के तीर के ऊपर सोना लगा रहता था। अगर वो किसी के शरीर पे वो जब तीर लगता था, इससे जो घायल होता था या उसकी डेथ होती थी, तो उसका अंतिम संस्कार या उसकी परवरिश या उसका इलाज उस सोने से किया जा सके। ऐसे थे मेरे गुरु महाराज। और आज उनकी जन्मस्थली पर, जैसे कि आप जानते हैं कि जो पहले जथेदार थे ज्ञानी रणजीत सिंह जी घोरे मस्कीन, उनको जो आरोप लगे थे उनके ऊपर, जबकि क्लीन चिट भी मिल गई है, सारा कर वो बेबुनियाद थे उन पर जो लगाए गए आरोप थे। वो मामला क्या था, उसके जो वीडियोस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं अपने पॉइंट पर आता हूं। उनको दरबार साहब के अंदर माथा टेकने की इजाजत नहीं है, आप पेपर कटिंग देख सकते हैं। उनको लंगर छकने की इजाजत नहीं है। उनके पास जो वाई प्लस सिक्योरिटी वहां रह रहे हैं साथ में, जब उनको कोर्ट में पेशी के दौरान उनको आना पड़ता है पटना साहिब, तो उस समय वो कहां रुकेंगे, बाहर रुकेंगे क्या? ये सिख समाज, ये कमेटी हमारी कर रही है। जो जन्मस्थली गुरु गोबिंद सिंह जी की है, वहां पर क्या इस तरह के व्यवहार होंगे? जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, बेबुनियाद, उनको क्लीन चिट मिल चुकी है। कुछ बंदों ने, पांच प्यारों के में शामिल थे, उन्होंने लेटर तक लिख करके उनको क्लीन चिट दे दी थी। जो हाई कमान कमेटी बनी थी उनको उन्होंने भी क्लीन चिट दे दी थी। अभी कोर्ट का फैसला भी आने वाला है। पेपर में आ रहा है कि उनकी बिजली पानी तक कट हो रही है। इतने दिन का अल्टीमेटम दिया जाता है। ये अल्टीमेटम तो पेपर में भैया आप आज पढ़ रहे हैं संगत जी। और ये वाक्याएं, ये उत्पीड़न उन्होंने सहा है। लेकिन सच के सामने डटना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। संगत जी आपके साथ है। मैं किसी से इन्फ्लुएंस होकर या मेरे को किसी ने कोई दबाव में कोई वीडियो नहीं बना रहा। आपने संगत जी ने, आप मेरे को जानते हैं, मैं जो भी
चीजें बनाता हूं, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करता हूं, हवा में मैं कोई बात नहीं करने वाला। ये पहले भी बिजली पानी कट चुका है और ये मैंने खुद देखा है, मैं तब बात कर रहा हूं। हवा में सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाता, मैंने खुद देखा ऐसा हुआ है। और अब अल्टीमेटम भी दे दिया गया, क्या लंगर नहीं सक सकते वहां? कि किस तरह की कमेटी वहां बैठी है? ऐसी कमेटी को तो रिजाइन दे देना चाहिए अभी। प्रबंधक कमेटी कहा जाता है इसे, क्या कहा जाता है? प्रबंधक कमेटी। आपके प्रबंध में ही दिक्कत है। कुछ बंदों पर घी चोरी करने के, उसमें से पैसा खाने के, या किसी पे कोई आरोप, किसी पे कोई आरोप, इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है? ऐसी चीजें क्यों हैं? मैं तो चाहूंगा जो अकाल तख्त साहब के जत्थेदार है और उसके अलावा हमारे 3 तख्त और हैं, उनके जत्थेदार, चारों तख्तों के जत्थेदार मिलके इस 5वें तख्त के जत्थेदार के ऊपर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो विवाद चल रहे हैं, जो आपसी मतभेद चल रहे हैं, उनको सुलटाया जाए, उनको सुलझाया जाए। ये बदनामी हो रही है हमारी पूरी सिख कौम की। वहां पे 1 मिनट लगता है, पेपर में आ जाता है अगले दिन। बदनामी किसकी हो रही है? तो संगत जी, इस पे ठोस कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और ये तो बस कट्टे ही स्वीकार नहीं है कि किसी का आप बिजली पानी काट दें, वो भी जो हमारे सत्कारयोग पहले जो जत्थेदार की पोस्ट पर रहे हैं। ठीक है, आरोप लगे थे उनके ऊपर, चीजें थी, अब तो क्लियर हो गया ना सारी चीजें। आरोप का क्या, आरोप तो कोई भी लगा सकता है, आरोप साबित करने पड़ते हैं। तो ऐसी निराधार चीजों के ऊपर जब कमेटी फैसले ले रही है तो क्या उनके ऊपर कोई प्रेशर है? अगर आप प्रबंध के ऊपर कमेटी आई है ना, अगर आप प्रधान है ना, तो आप सच्चाई के साथ खड़े हो। आपको डर किस चीज का? या तो कुर्सी का डर है। मैंने लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल दिया था कि जो मीरी पीरी दो कृपाने गुरु साहब ने धारण की थी, जो काल तख्त साहब पे 2 निशान साहब हैं, एक धर्म का और एक राजनीति का। धर्म का निशान साहब नीचे है, राजनीति का निशान साहब ऊपर है। ये आज की स्थिति बन गई है। धर्म का निशान नीचे है आज की डेट में, जबकि अकाल तख्त में जो निशान साहब है उसमें राजनीति का निशान साहब नीचे है और धर्म का निशान साहब ऊपर है। धर्म के आड़ में राजनीति की जा रही है, जबकि धर्म को बेस मान करके राजनीति करनी चाहिए। उनकी फिलॉसफी के हिसाब से राजनीति करनी चाहिए। गुरु साहब ने तो क्या था उस समय, घोड़े पे बैठने की आजादी गुरु साहब ने घोड़े बख्शे, हथियार रखने की आजादी थी, दस्तार बनने की आजादी नहीं थी। गुरु साहब ने हमने सब कुछ दिया, लेकिन धर्म के हिसाब से। आज हमारी कुर्सियों को लेकर, आज हमारी पोस्टों को लेकर हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारे जब दायित्व होते हैं, उसकी जो गरिमा होती है, उसको हम ठेस पहुंचाते हैं। हम अपने दायित्वों से पीछे हट जाते हैं, सिर्फ पोस्ट सी रह गई। तो मैं चाहूंगा, इस तरह के विवाद क्यों हो रहे हैं? बाकी जत्थेदारों से भी मेरी अपील है, हाथ जोड़ करके इस मुद्दे को तुरंत प्रभाव से सुलझाया जाए, सुलझाया जाए। सारी कमेटी साथ में वहां जाके पहुंच जाइए सारे। मतलब किसी को कोई असर नहीं, अकाल तख्त साहब की उससे बोले कि 5 पैरों के सामने पेश हो जाओ, कोई पेश ही नहीं होता। आप कटिंग पढ़ रहे हैं, अखबारों में दिख रहा है आपको। मैं अब दोबारा सबका नाम नहीं लूंगा, फिर वो बोलेंगे ये भी आप इन्हीं के पीछे पड़ गए हैं, इन्हीं का नाम ले रहे हैं। संगत जी जानती है, मैं किसी के पीछे नहीं पड़ रहा। वहां पे मोर्चाबंदी करनी पड़ेगी, वहां लगा के 5 तख्तों के जत्थेदार बैठ जाएं, मौजूदा भी हैं और बाकी भी हैं। उनके ऊपर, मौजूदा की मैं बात कर रहा हूं, उनके ऊपर भी अकाल तख्त साहब से हुक्म हुआ था जारी कि आप 5 बानियों का पाठ सुनाएं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई रिकॉर्डिंग अकाल तख्त साहब की तरफ से नहीं आया कि हमें मिली है। तो मैं कहूंगा जो मौजूदा जत्थेदार है सरदार बलवंत सिंह जी, वो भी इतने का पाठ सुना दे, 5 बानियों का पाठ सुना दे, तो दुविधा दूर हो जाए जो आपके ऊपर प्रॉब्लम है। धीरे धीरे चीजों को खत्म किया जाए ना। बात तो ये तो थी जो
पहले के जो जत्थेदार थे उनको क्लीन चिट मिल गई, उनको दोबारा वहां सेवा संभालने के लेटर भी उनके पास मिल गए थे, तभी वो उसके अंदर एंटर किए गए थे, दरबार साहब के अंदर आए थे। लेकिन फिर वो बात वहीं के वहीं, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, मैं इसमें डीपली नहीं जाना चाहता। फिर आप बोलेंगे आप उनके फेवर में ही बोलते हैं, क्या आपको कोई लालच है, कैसा है भाई? नहीं, हम सच की बात बोलेंगे। जब पता लगेगा कोई गलत है तो उसके खिलाफ बोलने के लिए मैं 1 मिनट भी नहीं सोचूंगा। मेरे को फोन करें, मैसेज करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूं, चाहे वो मेरे समर्थन में हो या मेरे खिलाफ हो, क्योंकि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, मेरी बुद्धि उतनी है, मेरे को उतना ही पता लग रहा है। अगर संगत जी मेरे को कोई इंफॉर्मेशन देती है तो पता लगती है, उससे मेरा ज्ञान बढ़ता है, उसके ऊपर वीडियो ले आएंगे। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, ये जो हो रहा है कि 15 दिन का अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि बिजली कनेक्शन कट जाएगा, ये कट जाएगा, वो कट जाएगा, यार क्या चोर आके बैठे हैं, क्या डाकू घुस गए हैं? गुरु घर के प्यारे आए हैं, संगत जी आती है, चरण छूने लायक हैं। तो ये चीजें खत्म कर दें भाई, खत्म कर दें। तो वाई प्लस वाले जो साथ में आ रहे हैं, क्या उनको लंगर नहीं सकना? वो इंसान नहीं है भाई। कन्हैया जी से सीखिए, कैसा किरदार था गुरु साहब का। ये सारी जो सीखी है ना किरदार के ऊपर सारी चीजें, ये पगड़ी पहन लेनी, कृपान पहन लेनी और कमेटियों के ओहदेदार बन जाना, खाली यही साबित नहीं करता कि आप सही हो तो आपको पोस्ट मिल गई। ये तो आपके पुराने कर्म हैं जो आपको पोस्टें आज मिल गई। और आज के जीवन में आप अपने अच्छे कर्म करें ताकि आपको दोबारा भी ऐसे नवाबी मिले, ऐसे ही दोबारा आप शहंशाह राजाओं की तरफ उच्च पोस्ट पे रहे। वो आज के कर्म हम गलत कर लेंगे ना तो हमारे जो वो बैंक होता है ना, पुण्य का बैंक, वो खत्म हो जाएगा, आगे कुछ नहीं मिलने वाला। तो मेरी बेनती है, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो किसी की मतलब इतना वो रहता भी नहीं है ना, लोग ज्यादा वीडियो नहीं देख पाते लंबा। आजकल रील चलाने की आदत जो हो गई है, मैं तो चाहूंगा भी रील छोड़ दीजिए। कोई इतने बड़े बड़े मसले चीजें होते कि या वो 2 सेकंड की रील में हल मिल जाएंगे क्या? 30 सेकंड में उनको सारा कुछ बता दो, नहीं पता लगेगा, फिर वो उसके ऊपर आरोप ही साबित लगे। जो भी वीडियो जिसके फेवर में होती है उसके अनफेवर में लगनी शुरू कर देती है। 30 सेकंड में क्या बता देंगे यार? 30 सेकंड में संगत जी कुछ नहीं बताया जाता। मेरे मुंह से कभी कभार यार या ऐसी बातें निकल जाती तो मैं माफी मांग रहा हूँ संगत जी से, क्योंकि मेरा ये चैनल है, तरह तरह के वीडियोस आते हैं तो वहां की लैंग्वेज यहाँ पे कन्वर्ट है, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही टॉपिक को लेके वीडियोस नहीं बनते। तो कभी कभार मैं वीडियो में कट एडिट भी नहीं करता, मेरे वीडियो सिर्फ एकदम जेन्युइन होते हैं। लोग क्या होता है बातों को काटना शुरू कर देते हैं, मैं काटता नहीं हूँ। जो वीडियो आपके सामने संगत जी के सामने बन रहा है ये एज इट इज अपलोड होगा। तो मैं इजाजत मांगता हूं संगत जी से, फतेह बुलाते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी ही